Hello guys, my name is Narayan and once again I welcome all of you in this video. So in this video I'm gonna tell about हम इस वीडियो में क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस राउटिंग के बारे में सीखेंगे कि क्लासफुल राउटिंग क्या होती है और क्लासलेस राउटिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे CCNA करने के बाद डेफिनेटली यही बेसिक चीज़ें पूछती हैं, जो कि मैं बेसिक वीडियो ही प्रेफर कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी बहुत कंफ्यूज होना जाता है, पता ही नहीं रहता कि क्लासफुल क्या है और क्लासलेस क्या है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो प्रेफर कर रहा हूँ। तो देखेंगे हम कि अब यहाँ पे क्लासफुल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, दोनों का रोल क्या है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल डू नॉट सेंड सबनेट मार्क्स इन्फॉर्मेशन विथ देयर राउटिंग अपडेट। बस इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि जो हमारे पास क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सबनेट मार्क्स की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं उसके राउटिंग अपडेट के साथ। जो राउटर्स होते हैं, हर एक राउटर में प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होते हैं, वो प्रोटोकॉल अपनी राउटिंग जो भी टेबल है, जो भी डिटेल है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो दूसरे राउटर्स के साथ में शेयर करते हैं। तो जब अगर हमारे पास क्लासफुल राउटिंग अगर हमने कॉन्फ़िगर करी है तो उस वक्त क्या होता है, सबनेट मार्क्स नहीं जाता है। और देखते हैं, अ राउटर रनिंग ए क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल विल रिएक्ट इन वन ऑफ टू वेज व्हेन रिसीविंग अ रूट। तो ये क्या होगा, तो इस ये क्या करेगा, ये नीचे दो तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा इस कंडीशन में। अगर वहाँ पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर किया है तो देखते हैं, टू रूट राउटर विल राउटिंग टेबल दैट कंटेन द फॉलोइंग। अभी क्या रहेगा यहाँ पे, हमारे पास में किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए राउटिंग की प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है, तो राउटिंग टेबल कंटेन करके रखती है। इफ़ द राउटर हैज़ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस बिलोंगिंग टू द सेम मेजर नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ही नेटवर्क है और क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इट विल अप्लाई द सेम सबनेट मार्क्स एज दैट इंटरफेस। तो इसमें क्या होगा, इसको फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। इफ़ द राउटर हैज़ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, अभी हमारे पास क्या डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उस राउटर पे और वो एक ही मेजर नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। इट विल अप्लाई द सेम सबनेट मार्क्स एज दैट इंटरफेस। तो उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही उन सारे क्या कहते हैं इंटरफेस को ये सबनेट मार्क्स अप्लाई करेगा। दूसरा यहाँ पे है, इफ़ द राउटर डज नॉट हैव एनी इंटरफेस बिलोंगिंग टू द सेम मेजर नेटवर्क, इट विल अप्लाई द क्लासफुल सबनेट मार्क्स टू द राउट। अभी सपोज हमारे पास में क्या है, ऐसे इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस नहीं है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये क्लासफुल सबनेट मार्क्स को अप्लाई करेगा। और कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, उसी का एग्जांपल लिया है मैंने, बिलोंगिंग टू द टू सेम मेजर नेटवर्क्स सिंपली indicates that they belong to the same क्लासफुल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इस एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है कैसे नहीं करके। तो यहाँ पे देखिए, 10.3.1.0 एंड 10.5.5.0 बिलोंग टू द सेम मेजर नेटवर्क। ये 10 के नेटवर्क का है, 10.0.0. इतना बड़ा, तो दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। ये छोटे छोटे नेटवर्क है, ये बड़े नेटवर्क पे। उसी तरीके से क्या है, 10.1.4.5 एंड 11.1.4.4 डू नॉट बिलोंग टू द सेम मेजर नेटवर्क। यहाँ पे 11 का नेटवर्क है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, तो ये दोनों नेटवर्क अलग अलग हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं 192.168.1.1 एंड 192.168.1.254, ये सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है, ये 192.168.1.0। तो ये अब उसी तरीके से एक और आईपी यहाँ पे मैंने लिया है, 192.168.1.5 एंड 192.167.2.5, तो ये फिर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेक द फॉलोइंग एग्जांपल, अज्यूम द राउटिंग प्रोटोकॉल इज क्लासफुल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ये हमारा क्लासफुल राउटिंग रहेगी, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स रहेंगे। इस कंडीशन में ये हमारा सबनेट मार्क्स को क्या कहते हैं शेयर नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था फर्स्ट में ही, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल डू नॉट
send subnet marks information with their routing updates. नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो है कि यहाँ पे होगा क्या करके. हमारे पास राउटर ए है, राउटर बी है यहाँ पे, ठीक है. देखते हैं. इफ़ राउटर बी सेंड्स अ राउटिंग अपडेट टू राउटर ए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राउटर बी एक अपना अपडेट भेज रहा है राउटर ए को. तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल नॉट इंक्लूड द सबनेट मार्क्स फॉर 10.2.00 नेटवर्क, दस राउटर ए मस्ट टेक अ डिसीजन. अभी यहाँ पे क्या है, ये अपना अपडेट भेजेगा यहाँ से इसको, तो ये अपना सबनेट मार्क्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा. उसी तरीके से अब क्या होगा, राउटर ए को डिसीजन लेना है. इफ़ राउटर ए हैज़ अ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस दैट बिलोंग टू द सेम मेजर नेटवर्क. अभी ये चेक करेगा कि क्या ये इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. इट विल यूज़ द सबनेट मार्क्स ऑफ दैट इंटरफेस फॉर द रूट. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चेक करने के बाद में ये सबनेट मार्क्स यूज़ करेगा, क्योंकि इसने तो भेजा नहीं है. तो ये चेक करके कि इस नेटवर्क का है क्या, तो अगर इस नेटवर्क का रहेगा तो वही सबनेट मार्क्स यूज़ करेगा उस इंटरफेस पे जिस इंटरफेस पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इफ़ राउटर ए हैज़ अ इंटरफेस ऑन द 10.4.0.0.16 का नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है. इट विल अप्लाई द सबनेट मार्क्स ऑफ 14 टू द 10.2.0.0 नेटवर्क. अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास है, इस सिनेरियो की बात करें यहाँ पे, तो अगर इस इंटरफेस पे हमारा ये है, तो यही सबनेट मार्क्स क्या होगा, वो इस जो हमारे पास 10.2.0.0 है उसके लिए भी अप्लाई करेगा. यहाँ पे वही चीज़ लिखी होगी, if router A does not have directly connected interfacing belonging to the same major network, it will apply the classful subnet marks 8. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्लासफुल सबनेट मार्क्स यूज़ करेगा, जिसका हमारे पास सबनेट रहेगा 8. दिस कैन ऑब्वियसली कॉज राउटिंग डिफिकल्टीज. इससे क्या होगा, हमको प्रॉब्लम होगी. अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जिस इंटरफेस पे वो कनेक्शन है उसका सबनेट मार्क्स, अगर नहीं तो क्या कहते हैं, ये क्लासफुल सबनेट मार्क्स को यूज़ करेगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन यूजिंग क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल द सबनेट मार्क्स मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर इंटायर नेटवर्क. तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हम क्लासफुल राउटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सबनेट मार्क्स क्या है, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमारे पास नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में. तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है समझने के लिए कि क्लासफुल क्या है और क्लासलेस क्या है. तो अभी तक हमने यहाँ पे क्लासफुल को देखा है कैसे काम करता है, या कैसे यहाँ पे सबनेट मार्क्स को भेजेगा नहीं भेजेगा, सेलेक्ट करना है नहीं करना है. अब इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल को. तो यहाँ पे है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल डू नॉट सेंड द सबनेट मार्क्स विद देयर अपडेट्स. तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लासलेस राउटिंग और क्लास फुल राउटिंग में. यहाँ पे क्या होगा, ये डू नॉट सेंड, डू सेंड. हमारे पास जो क्लासफुल थे वो सेंड नहीं करते थे, बट ये सेंड कर रहे हैं सबनेट मार्क्स विथ देयर अपडेट. दस वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स, जिसे VLSM कहते हैं. VLSM हमको क्या होगा, अगर हम VLSM बताऊंगा मैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स, नेक्स्ट वीडियोस में इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. आर अलाउड व्हेन यूजिंग द क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमको VLSM कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर हम क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है. यहाँ पे क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल इंक्लूड करता है RIP और EIGRP. और अगर हम क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे है RIP वर्जन 2, EIGRP, OSPF एंड ISIS. तो ये दो डिफरेंस है हमारे पास में, क्योंकि अब जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की मेथड है, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में. वो लिंक हमारा क्या डिस्टेंस को शेयर करती है, जैसे लिंक स्टेट है वो हमारे पास लिंक को शेयर करती है. उस वक्त क्या होता है, सारा का सारा डेटा या सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. तो उस वक्त ऑब्वियसली अगर हम ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्लासलेस राउटिंग होगी. और अगर हम IGRP यूज़ कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगी. और क्या कहते हैं, वो प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे और अपना सबनेट मार्क्स शेयर नहीं करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही था, बहुत ही बेसिक चीज़ की क्लासफुल राउटिंग और क्लासलेस राउटिंग में क्या डिफरेंस है.
और प्लीज़ आप ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा चैनल का नाम है CCN एंड MCIDP, और आप वहाँ से भी ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें सर्वर के भी वीडियो रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मेरे चैनल का नाम यहाँ पे URL ये है, आप देख के इस URL को भी टाइप कर सकते हैं उस पर, यूट्यूब पे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।